हनुमान जी की भक्ति कोई साधारण कर्म नहीं है। ये केवल दीपक जलाना, आरती करना या मंत्र पढ़ लेना भर नहीं है। यह एक जीव और ईश्वर के बीच का मौन संवाद है। अक्सर भक्त के मन में एक प्रश्न उठता है, क्या मेरी पूजा सच में हनुमान जी तक पहुंच रही है? क्या मेरी पुकार उन्होंने सुनी है? देखिए, भगवान शब्दों में उत्तर नहीं देते, वे संकेतों में उत्तर देते हैं। और जो भक्त भीतर से सच्चा होता है वही उन संकेतों को समझ पाता है। हनुमान जी जब किसी की पूजा स्वीकार करते हैं तो वे घोषणा नहीं करते, वे जीवन में परिवर्तन कर देते हैं। अब उन संकेतों को ध्यान से सुनिए। पहला संकेत, जब बिना कारण आपको हर जगह हनुमान जी की छवि, उनका नाम या स्मरण होने लगे, दीवार पर, रास्ते में, किसी वाहन पर, यह संयोग नहीं होता, यह संकेत होता है कि प्रभु आपको यह अनुभव करा रहे हैं, मैं यहां हूं, तेरे साथ हूं। जब भगवान स्वयं स्मरण बन जाए तो समझ लेना पूजा पहुंच चुकी है। दूसरा संकेत, हनुमान चालीसा या नाम जप करते समय शरीर में कंपन, रोंगटे या आंखों में नमी आना, ये भावुकता नहीं है, ये अनुग्रह का स्पर्श है। जब भक्ति हृदय से निकलती है तो शरीर भी उस दिव्यता को सहन नहीं कर पाता। तीसरा संकेत, मन का ये कहना, दिन कितना भी व्यस्त हो, हनुमान जी के लिए समय निकालना ही है। ये इच्छा आपकी नहीं होती, ये कृपा की खींच होती है। जब प्रभु भीतर स्थान बना लेते हैं तो उनके बिना दिन अधूरा लगने लगता है। चौथा संकेत, जब जीवन में कोई साथ न दे पर भीतर से एक शांत स्वर आए, कोई नहीं, हनुमान जी है। ये विश्वास अभ्यास से नहीं आता, ये तभी आता है जब प्रभु ने आपको थाम लिया हो। जहां ये भाव आ गया वहां भक्त अकेला नहीं रहता। पांचवा संकेत, जो कार्य बहुत समय से अटके हों वे अचानक सरल हो जाएं। हनुमान जी शोर नहीं करते, वे चुपचाप काम बना देते हैं। भक्त बस इतना कह पाता है, ये तो उन्हीं ने कराया है। छठा संकेत, मन का बुराइयों से स्वयं दूर होने लगना, गुस्सा, ईर्ष्या, गलत संगति, सब बिना संघर्ष के छूटने लगे। ये आत्मसंयम नहीं, ये कृपा का शुद्धिकरण है। जहां हनुमान जी प्रवेश करते हैं वहां मन पवित्र होने लगता है। सातवां संकेत, किसी कठिन समय से पहले मन का बेचैन होना या चेतावनी देने वाले स्वप्न आना, ये डर नहीं होता, ये रक्षा कवच होता है। हनुमान जी अपने भक्त को संकट से पहले सावधान कर देते हैं। आठवां संकेत, आत्मविश्वास का जाग जाना। जो स्वयं को कमजोर समझता था वो अब कठिनाइयों के सामने खड़ा होने लगे। हनुमान जी पहले समस्या नहीं हटाते, वे भक्त को शक्तिशाली बनाते हैं। नौवां संकेत, पुराने रिश्तों में मधुरता लौट आना, अहंकार का गलना, पहला कदम उठाने का साहस आना। ये इसलिए होता है क्योंकि भक्ति हृदय को विशाल बना देती है। 10वां संकेत, दूसरों के दुख को अपना समझना, बिना दिखावे के मदद का भाव आना, करुणा का स्वतः प्रकट होना। ये परिवर्तन बताता है कि अब प्रभु केवल आपके मंदिर में नहीं, आपके हृदय में विराजमान है। अब ध्यान से समझिए, यदि इन संकेतों में से एक भी संकेत आपके जीवन में घट रहा है तो समझ लीजिए हनुमान जी ने आपकी पूजा स्वीकार कर ली है। भगवान सामने आकर कुछ नहीं कहते, पर जीवन को इस तरह छूते हैं कि भक्त भीतर से बदल जाता है। डरिए मत, टूटिए मत, आपकी भक्ति व्यर्थ नहीं जा रही। जहां विश्वास है वही हनुमान जी है, और जहां हनुमान जी हैं वहां कोई भी संकट टिक नहीं सकता। और एक बात अंत में समझ लेना, हनुमान जी की भक्ति का फल तुरंत दिखे ये आवश्यक नहीं है, क्योंकि प्रभु कभी हमारी इच्छा के अनुसार नहीं, हमारे हित के अनुसार देते हैं। कई बार भक्त कहता है, मैं तो रोज पूजा करता हूं फिर भी कष्ट क्यों है? तो याद रखना, कष्ट सजा नहीं होते, कष्ट संस्कार होते हैं। हनुमान जी पहले भक्त को मजबूत बनाते हैं, फिर परिस्थितियां बदलते हैं। वे पहले भीतर की कमजोरी तोड़ते हैं, फिर बाहर के संकट हटाते हैं। अगर आज भी जीवन में संघर्ष चल रहा है तो ये मत समझो कि प्रभु दूर है। हो सकता है वही संघर्ष आपको उस ऊंचाई तक ले जा रहा हो जहां बिना टूटे पहुंचा ही नहीं जा सकता। हनुमान जी उन भक्तों को सबसे अधिक संभालते हैं जो चुपचाप सह लेते हैं पर भक्ति नहीं छोड़ते।
कभी कभी प्रभु आपको गिरने देते हैं सिर्फ इसीलिए ताकि आप ये जान सके कि आपको उठाने वाला कौन है। और जब ये समझ आ जाती है तो फिर जीवन में कोई डर नहीं रहता। इसलिए अगर आज मन भारी है, आंखें नम है और शब्द नहीं निकल पा रहे, तो बस मन ही मन इतना कह देना, हे हनुमान मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे अपना बना कर रखना। यही एक प्रार्थना सभी प्रार्थनाओं से बड़ी है, क्योंकि जिस दिन हनुमान जी ने किसी को अपना मान लिया, उस दिन उसके जीवन में कोई भी शक्ति उसे तोड़ नहीं सकती। आप अकेले नहीं हैं, आपकी हर सांस के साथ हनुमान जी खड़े हैं। ये भरोसा रखिए और शांति से आगे बढ़ते रहिए। और एक गूढ़ बात सुनिए, हनुमान जी की भक्ति में सबसे बड़ा वरदान चमत्कार नहीं होता, समर्पण होता है। जिस दिन भक्त ये कहना सीख लेता है, जो तू चाहे वही सही, उस दिन से उसके जीवन का बोझ हल्का हो जाता है, क्योंकि फिर जिम्मेदारी भक्त की नहीं रहती, प्रभु की हो जाती है। हनुमान जी उन भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं जो उनसे सौदे नहीं करते, जो ये नहीं कहते ये दे दो वह दे दो, बल्कि बस इतना कहते हैं मैं तेरा हूं। और जब भक्त अपना अहं छोड़ देता है तो प्रभु अपना बल दे देते हैं। याद रखना, हनुमान जी का नाम लेने से सिर्फ डर नहीं भागता, नीयत भी शुद्ध होती है। जहां नीयत शुद्ध हो जाती है वहां जीवन की दिशा स्वयं बदल जाती है। आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत कम बोलते हैं पर उनके चेहरे पर शांति रहती है। ये शांति ज्ञान से नहीं आती, ये भक्ति से आती है। हनुमान जी अपने भक्त को दिखावे से दूर रखते हैं, वे उसे भीतर से इतना भर देते हैं कि बाहर कुछ साबित करने की जरूरत नहीं रहती।